क्यों हो रहा है इजराइल और ईरान में? इतना सैंक्शन लगाने के बावजूद भी क्या अमेरिका या ट्रंप संतुष्ट नहीं हुए कि इनके लीडर को ही मारना पड़ा? हमने तो आखिरकार मारना क्यों पड़ा? इसका एलिगेशन क्या था? ट्रंप एलिगेशन क्या लगा रहे हैं खामनेई को, जो मार दिए खामनेई को? खामनेई वो इंसान है जिसने अपने देश में 30,000 लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ उसको मरवा दिया। आखिरकार अमेरिका ने ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए क्यों थे? ट्रंप का एलिगेशन क्या है? ट्रंप का एलिगेशन ये है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा था और ये टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए ट्रंप ने इतने सैंक्शन, अमेरिका ने इतने सैंक्शन ईरान पे लगाए। जो अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ईरान पे, उनके नाम ऑपरेशन इपिक फरी एंड ऑपरेशन रोलिंग लायन। इन ऑपरेशन से यूएस और इजराइल लगभग 14 से ज्यादा सिटीज पर 1,000 से ज्यादा मिसाइल दागे। Oh my God. इन्होंने ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान पर हमला किया, जहां पे इनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया और उनके साथी जो उनके साथ के लोग थे, और प्रेसिडेंशियल ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिविलियन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों पर भी बम दागे। उस स्कूल पे बच्चे पढ़ रहे थे, लगभग 165 बच्चे उस ब्लास्ट में मारे गए। खामनेई को मारने के अलावा जो अदर कैजुअलिटीज हुई, उनमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस और कमांडर जो आईआरजीसी के कमांडर थे, उनको भी मार दिया गया। ये तो था जो ईरान में कैजुअलिटीज हुई। तो हम देखते हैं इजराइल और यूएस में क्या क्या कैजुअलिटीज हुई। ईरान लगभग 150 से 200 डायरेक्टली इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल दागे। लगभग 140 बैलिस्टिक मिसाइल यूएई पर और 60 मिसाइल कतर पर दागे हैं। इजराइल ने ईरान के मोस्टली मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया, कुछ ही जो गिरे हैं इजराइल पे। यूएस और इजराइल मिलकर लगभग 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड किए हैं ईरान के नजदीक, जैसे उनमें से F-35, F-18, F-16, F-22, उसके साथ B-1 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ डिप्लॉयड किया है। यूएस ये क्लेम कर रहा है जो गल्फ ऑफ ओमान में 11 शिप थे ईरान के, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये क्लेम कर रहा है यूएस लगभग 49 टॉप लीडर को इन्होंने मार दिया है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है लगभग 555 लोगों को मार दिया गया इन बॉम्ब अटैक से। उनमें से 160 जो बच्चे थे, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, जो मीनाम पे गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल था, वहां पे लगभग 160 बच्चे मारे गए इस ब्लास्ट में। यूएस का कहना है कि इनके 3 जेट शॉट डाउन हुए जो यूएस F-15 है। ईरान इन गल्फ कंट्रीज पर हमला क्यों कर रहा है? ईरान हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस के जो नेवल बेसेस है वो इन गल्फ कंट्रीज के लगभग 30 नेवल बेसेस इन गल्फ कंट्रीज के पास। अमेरिका ईरान की मिसाइल के रेंज से बाहर है, इसलिए ईरान अमेरिका के नेवल बेसेस को टारगेट कर रहा है जो गल्फ कंट्रीज में है। सऊदी अरेबिया के रियाद में इन्होंने मिसाइल मारा है। ईरान केवल नेवल बेसिस पे नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई के नेवल बेसिस, पोर्ट और सिविलियन पर भी हमला कर रहा है। यूएई के लग्जरी होटल जो दुबई में है, उन पर भी हमला किया है। बुर्ज खलीफा तो बच गया, लगभग उसके नजदीक ही मिसाइल गिरा। ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, लग्जरी होटल, सिविलियन, पब्लिक,
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे मिसाइल मारी जा रही है। ना कि ये मिलिट्री बेसिस पे ही मार रहे हैं, ये सिविलियन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ाई करके सब सिविलियन पे ही बम डाले जा रहे हैं। ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर रोक लगा देगा, जहां से वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट होता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इकोनॉमी में घाटा होगा। अमेरिका के इतने सैंक्शन लगाने के बावजूद क्या ईरान को अमेरिका रोक नहीं पाया, जो ईरान के लीडर को ही मारना पड़ा अमेरिका को? ऐसी क्या खास बात थी ईरान में जो इतने सैंक्शन लगाने पड़े? अमेरिका एक एलिगेशन लगाता है ईरान न्यूक्लियर बना रहा था, इसलिए इन्होंने सैंक्शन लगाया इस पे। ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट होगा एनर्जी और इकोनॉमिक के पर्पज से। अमेरिका ये एलिगेशन लगाता है खामनेई तानाशाही कर रहे हैं अपने देश में। उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मरवा दिया। लेकिन रियल पॉइंट है क्या? अमेरिका किसी भी युद्ध में ऐसे ही नहीं कूदता जहां पे उसका फायदा ना हो। अमेरिका का अगर फायदा ना हो तो वो कहीं भी नहीं जाता। अमेरिका का यहां भी फायदा है, यहाँ पे उसको एनर्जी मिलेगी, ऑयल मिलेगी, क्योंकि ईरान लगभग सारा अपना ऑयल बीजिंग को, चाइना को पहुंचा रहा था, जो कि अमेरिका के लिए थ्रेट था। अब अमेरिका ईरान पे कब्जा करेगा, वहां भी अपना पपेट बैठाएगा, जैसे वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला में अपना पपेट बिठाया, वहां से ऑयल वो खुद निकाल रहा है, खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां से उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ही वो ईरान में करना चाहता है, वहां पे अपना पपेट बैठाएगा, वहां पे उसकी कंट्रोल होगी। ईरान को अपने हिसाब से चलाएगा, या तो ईरान को दो कंट्री में बांट देगा, जैसे अभी आप ईरान में देख रहे हैं, कुछ लोग तो जश्न मना रहे हैं खामनेई के मरने पे, और कुछ लोग रो रहे हैं। तो ऐसा ये हो भी सकता है कि वो ईरान को बांट दे और वो आपस में ही लड़े। वेस्टर्न कंट्री की ये पॉलिसी ही है, एक देश को दो भागों में बांटो, आपस में लड़वा दो। जब ये ईरान पे कंट्रोल करेंगे, अपना एनर्जी का कंट्रोल, ऑयल का कंट्रोल ये कर लेंगे, यहाँ से इनके प्राइस में जो ऑयल का प्राइस है ये अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि इनके पास वेनेजुएला का एक्सेस आ गया, ईरान का एक्सेस आ गया। तो ये प्राइस जो ऑयल जो है वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो देशों को, जैसे इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है ऑयल रसिया से, तो वो ये सैंक्शन लगाएंगे रसिया पे कि जो ऑयल इंपोर्ट रसिया से कर रहा है उस पर सैंक्शन लगाएंगे, क्योंकि वही प्राइस में अगर ये ऑयल देंगे तो रसिया से, जैसे अभी इंडिया पे सैंक्शन लगा था रसिया से ऑयल खरीदने के लिए, वैसे ही इंडिया के पास ये बहाना था उस समय कि और देशों के जो ऑयल है वो महंगे हैं। जैसे यूएस अपना ऑयल जो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसका ऑयल महंगा है इन कंपैरिजन टू रसिया के ऑयल से। इसलिए जब ये यूएस जो है ये एक्सपोर्ट करेगा ईरान से ऑयल, वेनेजुएला से ऑयल, तो ये रसिया पे दबाव डालेगा, रसिया पे सैंक्शन लगाएगा, तो रसिया को दबा देगा एकदम से, तो उससे कोई ऑयल ना खरीदे। इससे वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका की तरफ चला जाएगा, इससे दबाव चाइना में भी पड़ेगा, चाइना में भी सैंक्शन लगेगा। तो इसका पूरा कंक्लूजन यही है, यूएस बिना बेनिफिट के कोई भी काम नहीं करता। इसको हर जगह जहां पर भी बेनिफिट लगता है वहां पे वो कूद जाता है। यूएस की यही मोनोपोली चलती आ रही है, यूएस यही करता है। अगले वीडियो में हम कुछ और डिटेल से आएंगे। इस वीडियो में अगर कुछ भी मेरा रीजन अगर गलत लगा हो या सही लगा हो तो कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।